नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टैली प्राइम में डिस्काउंट के ऑप्शन को इनेबल करना सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में डिस्काउंट के ऑप्शन को इनेबल करते हैं, और साथ में ये भी सीखेंगे कि किस तरह से अपने सेल इनवाइस पे डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो की स्किप न करें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न हो। और दूसरी बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पहला कि टैली प्राइम में डिस्काउंट हम 3 प्रकार से लगाते हैं अपने सेल इनवाइस पे। जो पहला ऑप्शन होता है वो यूज डिस्काउंट कॉलम इन सेल इनवाइस, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन होता है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इन सेल इनवाइस, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है डिस्काउंट ऑन टोटल बिल अमाउंट, ठीक है। यानी डिस्काउंट अपने टोटल बिल अमाउंट पे डिस्काउंट 1% के हिसाब से देना। तो चलते हैं बारी बारी से एक एक करके सीखते हैं किस तरह से आपको सेल इनवाइस पे डिस्काउंट अप्लाई करना है। सबसे पहले हम वाउचर खोल लेंगे। इस तरह से सेल वाउचर हमने खोल लिया, F2 करके डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल लेजर सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स ट्रांजेक्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अपना इंटरस्टेट है, लोकल सेल है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट करने लेना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो करना है, और यहाँ पे आपको रेट डालना है। जैसे मान लीजिए 35,000 के 2 कंप्यूटर 35,000 के। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट के कॉलम नहीं शो रहा है, इसके लिए आपको F11 करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे ई डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है अगर आपका नो है तो, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो जब इसको ऑल्ट कंट्रोल ए करके सेव करेंगे तो उसके बाद आप जब देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिस्काउंट का एक कॉलम शो हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन शो हो गया। अब मान लीजिए 2 कंप्यूटर है हमारे 35,000 के हिसाब से, हमारे 2% इस पर डिस्काउंट देना है। मैंने 2% यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 35 इंटू 2 करने पर 70,000 होता है। 2% लेस कर दिया, उसके बाद जो लेस करने के बाद डिस्काउंट वो आगे इसके सामने अमाउंट आ गया। उसके बाद दूसरा जो आइटम है वो कीबोर्ड है, 10 पीस है 1200 के हिसाब से। इस पर मेरे को डिस्काउंट नहीं देना है, इसलिए इस पर हम डिस्काउंट में कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे नीचे आके आपको टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। IGST आउटपुट है, हम IGST आउटपुट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कैलसी खोलेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे ये डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे ही आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे टैक्स कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो आपके सामने ये जो अमाउंट है टैक्स का वो आपके डिस्काउंट किए हुए अमाउंट पे इसने टैक्स कैलकुलेट किया है। तो इसी तरह से आपका पहला ऑप्शन तो हो गया। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगा कि इनवाइस में आपको केवल परसेंटेज दिखेगा, कितने % आपको डिस्काउंट मिला है। इसमें अमाउंट नहीं दिखेगा कितने अमाउंट का डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है। इस पहले ऑप्शन में ये चीज़ है कि आपको केवल कॉलम दिखेगा कि डिस्काउंट है, इसमें 2% आपको कंप्यूटर पर डिस्काउंट मिला है, लेकिन कितने डिस्काउंट मिला है ये चीज़ इसमें नहीं शो होगा, ठीक है। दूसरी जो ऑप्शन है वो है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इन सेल इनवाइस। इसमें आपको आपके कस्टमर को सेल बढ़ाने के लिए या नगद सेल करने के लिए आप इसको डिस्काउंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने सेल वाउचर खोल लिया, इस तरह से हमने फिर इसके पार्टी के नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर सेल कर लिया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाउचर में हमने क्या किया था कि F11 करके यूज ऑफ कॉलम डिस्काउंट को यस किया था, उसको पहले नो करेंगे। उसके बाद कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे F11 करना है। उसके बाद जो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस वाले ऑप्शन यस है, इसको नो कर देंगे दूसरे वाले तरीके में, ठीक है। उसको कंट्रोल ए से इसको सेव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे F12 भी करना है, ठीक है। यहीं पे आपको F12 करना है। यहाँ से देखेंगे डिस्काउंट वाला कॉलम हट गया अब, ठीक है। तो F12 जैसे ही करेंगे तो इस तरह से आपके एक टेबल खुलेगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इस वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो शो ऑल कन्फर्मेशन पे यहाँ पे अगर नो रहता है तो इसको यस कर देंगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऑप्शन को यस कर दिया। उसके बाद इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 पीस मान लीजिए क्वांटिटी हमने 3 पीस डाल दिया। 35,000 के हिसाब से 1,05,000 रुपया हो गया 3 कंप्यूटर का। अब पहले वाले जो तरीका था उसमें आपको कॉलम शो हो रहा था, इसमें दूसरे वाले में कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट में आपको नीचे आइटम के नीचे आपको डिस्काउंट शो हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे को इसमें 3 कंप्यूटर पे मेरे को फ्लैट 5,000 डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे परसेंटेज ना डाल के आप सीधा हमें यहाँ पे 5,000 रुपये फ्लैट डिस्काउंट डाल देंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट सी करके यहाँ पे बनाएंगे डिस्काउंट, जैसे मैंने बनाया है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल अकाउंट, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, यहीं पे जैसे ही ऑल्ट सी करेंगे आपके सामने एक इस तरह से बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ये बॉक्स खुल गया। यहाँ पे देखें कैश ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल इनवाइस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। टाइप ऑफ लेजर में इस पर डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। डिस्काउंट अगर सेल पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट सेलेक्ट करना है और बाकी यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -5,000 रुपये आपके टोटल अमाउंट में लेस हो गए। आपके टोटल अमाउंट जो है 1,05,000 था, अब यहाँ नीचे देखेंगे 1,00,000 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना टैक्स लगा देंगे, जो भी IGST CGST जो होगा, अगर मान लीजिए सेंट्रल तो IGST। अब जैसे लगा दिया तो हमने यहाँ पे ये इनवाइस इस तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करके हमने सेव कर दिया। दूसरा भी इनवाइस बन गया, इसके प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो इसका आपको ना सारा चीज़ शो होगा कि आपने कितने डिस्काउंट दिया है, कितने अमाउंट का मटेरियल था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 35,000 के हिसाब से 3 कंप्यूटर 1,05,000 का बेचा है। इस पर हमने कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट करके हमने इसको 5,000 रुपये दिया, और उसमें से माइनस करने के बाद जो बचा उस पर अपना IGST जो है ये लग गया। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों, एक्चुअली ये ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि अगर अपनी जो भी कस्टमर अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो कस्टमर अपने कस्टमर को चाहते हैं सप्लायर की थोड़ा सा डिस्काउंट दी जाए, ताकि जिससे उसकी सेल ज़्यादा हो। और दूसरी बात, या तो कैश नगद प्राप्त करने के लिए भी इस तरह के ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरी तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको तीसरी तरीका बताऊँगा किस तरह से इसके लिए फिर हम सेल वाउचर खोलेंगे, F2 करके हम अपना डेट वाउचर डालेंगे। उसके बाद हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो डेट है हमारा 16/8/2022, यहाँ पे हम 16/8/2022 डेट डाल दिया, पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर वही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, इंटर स्टेट टैक्सेबल, ठीक है, क्योंकि इंटर स्टेट सेल है। उसके बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर का नाम डालेंगे, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालें। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है। क्वांटिटी जैसे मान लीजिए जितने पीस है, पिछले बिल में हमने कितने 3 पीस किया था, अब इस बिल में हमें 5%, जैसे मान लीजिए मैंने इस कस्टमर को 5 पीस कंप्यूटर बेचना है, तो यहाँ पे हम 5 पीस क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद 35,000 के हिसाब से 1,75,000 रुपये हो गए, ठीक है। इस इनवाइस पे हमें पूरे टैक्सेबल वैल्यू पे हमें 2% डिस्काउंट देना है। पिछले में क्या था कि आपको आइटम बाई लगाना था, कितने आइटम, कौन से आइटम पे कितने % लगाना है, और कौन से, मतलब एक कह सकते हैं कि पिछले वाले में क्या था कि आपको मल्टीपल आइटम पे अलग अलग रेट से डिस्काउंट देना था। बट इसमें मेरे को क्या करना है, टोटल इनवाइस पे उसमें 10 भी आइटम हो और या एक भी आइटम हो, उस पर टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उस पर हमें 1% या 2% या 5% के हिसाब से डिस्काउंट देना है। तो उसके लिए इस तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। ऑल्ट सी करके मैं पहले आपको बताता हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, जैसे मैंने बना रखा है तो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ किस तरह से करना है। जैसे ओपन कर लिया, यहाँ पे कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर को यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। पिछले वाले में हम डिस्काउंट सेलेक्ट किया था, इसमें नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद मेन चीज़ आपको जो नीचे ध्यान देना है, ठीक है, इस पर इंक्लूडिंग इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर ए वाले पे GST करके उस तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मान लीजिए 5% देना है, 5% से लेकर ये 2% देना है, 2% यहाँ पे जैसे ही डालेंगे आपके सामने ये परसेंटेज का आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे हमने परसेंटेज डाला तो ये और इसकी टोटल अमाउंट बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5% डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम -5% करेंगे, तो ये आपके जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है उसमें से इतना लेस हो जाएगा। अगर केवल 5% करेंगे तो वो आपके टोटल टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अगर -5% करेंगे तो इस तरह से आपके टोटल टैक्सेबल वैल्यू में से लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल से ए करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि तीसरे तरह से भी आप बिल को बना सकते हैं, जिसमें आपके टोटल वैल्यू पे आपको डिस्काउंट देना है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। या मान लीजिए मेरे को फ्लैट डिस्काउंट भी देना है, मान लीजिए हमने 1,75,000 का माल बेचा, इसमें 15,000 रुपये इसको डिस्काउंट देना है, तो -15% वहाँ परसेंटेज में डालिए, परसेंटेज वाले में 2% 3% वो ना डालिए। उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखेंगे कि ये तीनों बिल हमारा
बन गया है। 3 तरीके से हमने डिस्काउंट सेल पे लगाना सिखाया है। पहला जो था आपको, पहला था यूज कॉलम, मतलब कॉलम को यूज करके जिसमें आपको केवल परसेंटेज शो होगा, उसमें परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग आइटम पे अलग अलग परसेंटेज आप डिस्काउंट दे सकते हैं। पहले वाले आइटम में जिसमें यूज कॉलम, लेकिन उसमें क्या था कि आपकी डिस्काउंट का अमाउंट नहीं शो होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे केवल आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन डिस्काउंट के अमाउंट कितना है वो चीज़ नहीं दिख रहा है। अब दूसरे वाले बिल में क्या था कि आपको डिस्काउंट की परसेंटेज भी आप लगा सकते हैं, उसमें कितने आपको डिस्काउंट मिला उस इनवॉइस पर वो भी लगा सकते हैं, या फ्लैट डिस्काउंट है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट मेरे को 5,000 रुपये टोटल पे देना था, हमने यहाँ लिख दिया। अगर मान लीजिए परसेंटेज भी करना होता था, इससे पहले आप परसेंटेज लगा देते और आपका परसेंटेज से भी इस पर लगा सकते थे। ये हो गया कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल इनवॉइस। तीसरा जो ऑप्शन इसमें जो तीसरे तरीके से जो आपको डिस्काउंट लगाना था वो भी मैंने बिल बना दिया है, वो उस तरह से आपको लगाना है। तो ये तीसरे वाले में क्या था कि आपके टोटल जो अमाउंट होगा टैक्सेबल, उस पर एक फिक्स परसेंटेज से आपको डिस्काउंट देना था। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।